पिछली क्लास में मैंने वास्तविक संख्या के अंतर्गत मैंने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन किया था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर हम देखते हैं धनात्मक संख्या, जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा की बातें की जाए तो कहा जाता है, इसमें इसकी परिभाषा है वे सभी संख्याएं जो शून्य 0 से बड़ी होती है, उस सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो शून्य से बड़ी होती है, उस सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या को अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। धनात्मक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो धनात्मक संख्या को अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, धनात्मक संख्या के कुछ उदाहरण की बातें करें तो +1, +2, +3 प्लस इनफाइनाइट, जिसको अंग्रेजी में इनफाइनाइट और हिंदी में अनंत कहा जाता है। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन उठता होगा कि एक जो है वह कौन सी संख्या है, इसके पीछे तो कोई चिन्ह है नहीं। तो आप याद करके इस बात को रखेंगे, जिसके पीछे कोई चिन्ह दिया रहे, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं दिया रहे, इसका मतलब उसके पीछे प्लस हाइड होता है। हाइड मीन्स छुपा हुआ होता है। अगर कोई चिन्ह लगा हुआ है तब तो उस चिन्ह को देख के हम बोल देते हैं कि यह ऋणात्मक है या क्या है। पीछे में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब समझेंगे यह कौन संख्या है? धनात्मक संख्या है। इसके पीछे प्लस चिन्ह जो है वह क्या रहता है? या तो आप हाइड बोलिए या फिर छुपा हुआ होता है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए 5/2 यह कौन सी संख्या है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो आप कहेंगे इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है सर, इसका मतलब इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है। यह दिया हुआ रहे या फिर नहीं दिया हुआ रहे, हम इस चीज को देख के कह सकते हैं कि यह एक धनात्मक संख्या है। 0.75 कौन सी संख्या है? तो परिभाषा के अनुसार कहता है वे संख्या जो 0 से क्या हो? बड़ी हो। यह संख्या भी 0 से क्या है? बड़ी है। और जो संख्या 0 से बड़ी है उसको हम आप कहेंगे धनात्मक संख्या। यह भी एक कौन सी संख्या है? तो धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या है। क्लियर? धनात्मक संख्या के अंतर्गत मैंने देखा कि अगर बट्टा में है, उसके पीछे कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तब भी हम समझेंगे यह प्लस में है। दशमलव से आगे जा रहा है, कुछ ज्यादा है, तब भी समझेंगे यह धनात्मक संख्या है। या इसके पीछे कोई चिन्ह दे देता है, तो उस चिन्ह से तो हम पता लगा ही लेंगे कि यह धनात्मक संख्या है। लेकिन इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं दिया रहे तब हम कैसे समझेंगे? इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं दिया रहे तो हम कैसे समझेंगे धनात्मक या ऋणात्मक? तो आपको याद करके रखना है कॉमन सी बातें कि जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं दिया रहे, इसका मतलब उसके पीछे प्लस जो है वह क्या होता है? हाइड होती है या छुपी हुई होती है। बट्टा में है, यह भी धनात्मक है क्योंकि इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है? प्लस है।
और इसको जब हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो यह भी 0 से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यह भी 0 से बड़ी है, इसलिए यह संख्या क्या है, तो धनात्मक संख्या है। अगला टॉपिक हम बातें करें तो आता है आपका ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जिसको अंग्रेजी में निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या वे संख्याएं जो 0 से छोटी होती है उस सभी संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उन सभी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जिस तरीका से धनात्मक संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता था फिर भी नहीं लगा हुआ रहता था फिर भी हम कहते थे उसको धनात्मक संख्या है, उसी तरीका से ऋणात्मक संख्या जब भी दिया हुआ रहेगा तो इसके पीछे में ये चिन्ह जो देख रहे हैं आप माइनस, यह लगा हुआ ही होगा। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, अर्थात जिसको क्या बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं। आप कहेंगे सर इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, क्या ये भी ऋणात्मक हो सकती है क्या? तो नहीं, जब भी ऋणात्मक संख्या दिया हुआ रहेगा, चाहे वह बट्टा में हो, चाहे दशमलव में हो, या फिर एक पूर्ण संख्या हो, उसके पीछे यह माइनस चिन्ह लगा हुआ ही होगा। यह माइनस चिन्ह लगा हुआ ही होगा। अगर माइनस लगा हुआ है तो हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, चाहे वह दशमलव में ही क्यों न हो, वह बट्टा में ही क्यों न हो, इसके पीछे हमेशा कौन सा चिन्ह लगा रहेगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ होगा। प्लस में दो गुण है, प्लस में आपका चिन्ह दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, लेकिन माइनस का जब संख्या रहेगी तो उसके पीछे हमेशा ये चिन्ह लगा हुआ होगा ही। ठीक है, तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को मैंने देखा। धनात्मक संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह होगा तब भी बोलेंगे, नहीं भी होगा फिर भी उस संख्या को हम धनात्मक संख्या कहेंगे। लेकिन ऋणात्मक संख्या में जब भी रहेगा तो उसके पीछे यह माइनस चिन्ह जो आप देख रही है, ये वाला चिन्ह, ये हमेशा होगा, चाहे वह एक संख्या हो या फिर दशमलव में हो या फिर क्या हो, बट्टा में हो, वह धनात्मक संख्या होती है। अब बात उठती है, क्या मैं इस संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकता हूँ? तो देखिए सर, यह एक संख्या रेखा है, यह एक संख्या रेखा है। अब कहोगे आप संख्या रेखा क्या होता है? तो वह रेखा जिस पर सभी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, वह रेखा जिस पर सभी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है, उस रेखा को संख्या रेखा के नाम से जाना जाता है। संख्या रेखा का कुछ रचनाएं होती हैं, ये आगे चलेगा तो जाते जाते प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, पीछे जाएगी तो जाते जाते माइनस इनफाइनाइट होगी। जिस बिंदु से यह चलना शुरू होती है उसको मूल पॉइंट, मुख्य बिंदु, या उसको हम 0 से दर्शाते हैं। इससे आगे बराबर बराबर दूरी पर आगे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात जब हम आगे जाएंगे तो इसके पीछे फिर बताइए कौन सा है संख्या, प्लस या माइनस? तो आप कहेंगे कोई चिन्ह नहीं है सर, इसका मतलब ये क्या है, प्लस। ठीक है, प्लस का चिन्ह दिया हो या ना दिया हो फिर भी हम समझेंगे यह धनात्मक संख्या है, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर उसमें हम नहीं कह सकते, उसका चिन्ह हमेशा दिया हुआ ही होता है। इधर चलते जाएंगे तो ये आपका प्लस इनफाइनाइट अर्थात 0, इधर चलते हैं फिर -1, -2, -3,
-4, ऐसा ही डॉट 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 करते जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट हो जाती है। हम देख रहे हैं इस जीरो से दाईं ओर हम चलते हैं तो पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या होती है। जीरो से हम बाईं ओर चलते हैं, जीरो से किधर चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं, तो इधर जो भी संख्याएं होती है वह ऋणात्मक संख्या होती है। जिस रेखा पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, उस रेखा को संख्या रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन उठता होगा कि सर हम तो धनात्मक संख्या समझ गए, ऋणात्मक संख्या समझ गए, जीरो कौन सी संख्या है? जीरो तो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। आपको याद करके रखना है, जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सम संख्या है। जो बार बार आपको ये चीज फंसाने के लिए कोई पूछ सकता है कि धनात्मक संख्या हम समझ गए, जिसके पीछे प्लस लगा हो या ना लगा हो वह धनात्मक होती है, ऋणात्मक में हमेशा माइनस लगा हुआ रहेगा वह ऋणात्मक होती है। लेकिन जीरो कौन सी संख्या है? तो आप याद करके रखेंगे, जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। जीरो एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है और साथ ही साथ यह एक सम संख्या भी है। ठीक है। जीरो कौन सी संख्या है? जीरो धनात्मक संख्या है, जीरो न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो एक पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है, साथ ही साथ यह एक सम संख्या भी है। क्लियर? जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, जो एक भारतीय गणित वैज्ञानिक थे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम पढ़ते हैं, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं वास्तविक, एक और टॉपिक को हम पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। आपने धनात्मक संख्या पढ़ा, ऋणात्मक संख्या पढ़ा, दोनों को एक जगह पर हम मिला दें, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का एक सम्मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, एक मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। उसी मिक्सचर को हम आप पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को एक में फेंट देंगे तो उससे एक समूह बनेगा, उसी समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। जी हाँ, जिसमें हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को मिला देंगे उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एक सुडोल परिभाषा होती है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जेड से
सूचित किया जाता है। अब कहिएगा, आपके अंदर ये क्वेश्चन फिर उठेगा कि सर पीछे जिस तरीका से प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता था, तो उसका पहला अक्षर n आता था तो आप n से सूचित करते थे। उसी तरीका से पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं, इसका पहला अक्षर i आता है तो आप तो i से न सूचित करते थे, z से क्यों किए? तो याद करके रखना है मेरे भाई कि पूर्णांक संख्या की शुरुआत, सॉरी, पूर्णांक शब्द जो है वह जर्मन शब्द से आया है, जिसको अंग्रेजी में जेहलन कहा जाता है। जेहलन कहा जाता है, जिसका मतलब जर्मन के भाषा में गिनना या संख्याओं की गिनती करना होता है। गिनना या संख्याओं की गिनती करना होता है, इसलिए इसको जेड से सूचित किया जाता है। जेड मीन्स जेहलन, ZEHLEN, जेहलन। जेहलन कहाँ की भाषा है? तो एक जर्मन की भाषा है, जिसका मतलब होता है गिनती करना या फिर क्या, गणना करना। गिनती करना या फिर गणना करना होता है। तो जेड बराबर हम कह सकते हैं, किसी एक जगह पर 0 ले लीजिए, पीछे चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। आगे चलेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। इसी संख्या के समूह को हम आप क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात चलती है आपका संख्या रेखा क्या होता है, जिसके बारे में मैंने कुछ आगे डिस्कस भी कर दिया है। फिर से एक बार संख्या रेखा के बारे में हम डिस्कस कर देते। संख्या रेखा, जिसको अंग्रेजी में नंबर लाइन कहते हैं। इसका परिभाषा की बातें करें तो कहा जाता है वह रेखा, सॉरी, जिस रेखा पर सभी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। जिस रेखा पर सभी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, उस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। आपके अंदर क्वेश्चन उठता है कि प्रदर्शित मतलब क्या होता है? तो प्रदर्शित का मतलब दर्शाना या फिर दिखाना होता है। प्रदर्शित का मतलब दर्शाना या फिर क्या, दिखाना। जिस रेखा पर सभी संख्याओं को प्रदर्शित मतलब दर्शाना या दिखाना होता है, प्रदर्शित किया जाता है, उस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए इसको फ्रेश से हम फिर से बना देते हैं। यह एक रेखा है जिसको दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एक बीच में हम ले लेते हैं बिंदु। इससे आगे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पीछे चलिए, -1, -2, -3, -4। आगे चलते जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, इसलिए इसको प्लस इनफाइनाइट तीर लगा हुआ, इसका मतलब तीर का मतलब होता है इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। जितना दूर मन होगा वहां हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इधर भी तीर लगा हुआ, इसका मतलब कितना बढ़ाएंगे हमें भी पता नहीं, कहाँ आ जाएगा, अनंत चला जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 0 उसका मूल बिंदु है, जिस बिंदु से सभी संख्या आगे पीछे बढ़ती हैं। 0 से हम दाईं ओर जब चलते हैं, इससे जब हम कहाँ चलते हैं? दाईं ओर चलते हैं, तो
प्लस वाली संख्या होती है जिसे क्या कहा जाता है, धनात्मक संख्या होती है। इससे पीछे जीरो से पीछे की ओर चलते हैं, जीरो से पीछे की ओर चलते हैं, अर्थात पीछे की ओर चलना का मतलब हो गया बाईं और जब चलते हैं इधर ऋणात्मक संख्या जिसको माइनस वाली संख्या कहते हैं, और जिस पर सभी रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है उसी को संख्या रेखा कहते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे संख्या रेखा की विशेषताएं, किस तरीका से संख्या रेखा पर नंबर को प्रदर्शित किया जाता है, किस तरह से उस पर दर्शाया जाता है, किस तरह से दिखाया जाता है। इस वीडियोज में इतना ही। थैंक यू।